की फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचे किसानों ने प्रदर्शन किया। इन किसानों ने मंडी में अपनी फसल नहीं बिकने पर नाराजगी जाहिर की और मंडी के सामने सड़क पर बड़ा पाइप रखकर ट्रैफिक जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंडी में फसल खरीदने के लिए अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया और फसल नहीं बिकने पर अनशन करने की धमकी दे दी। अगर धान सरकार नहीं खरीद रहा हुआ तो हम लोग तो बर्बाद हो ही गए हैं। और 3 दिन के बाद चाहे कुछ हो जाए हम लोग अनशन पे बैठेंगे, चाहे कुछ भी। वहीं किसानों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश करने लगे। किसानों का हंगामा नहीं थमता देख अधिकारियों ने उनकी समस्या जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। समस्याएं तो आई हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आई, लेकिन अच्छा सहयोग किसानों ने भी किया है और हम लोगों की तरफ से भी पूरा प्रयास है कि इन लोगों को समस्या न हो। प्रशासन की ओर से फसल बिकने का भरोसा मिलने के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर हालात सफेद कर्फ्यू जैसे हो गए और लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हिमाचल में इस बार गिर रही बर्फ अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। शिमला, डलहौजी, नारकंडा, मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। पहाड़ियों पर बर्फ की परत इतनी मोटी जम गई है कि हटाने में पसीने छूट जाएं। रास्तों का हाल ऐसा है कि पैदल चलने वाला भी फिसल जाए। पेड़ों और पहाड़ों की तस्वीर ऐसी है जैसे रुई बिछा दी गई हो। बर्फबारी के बीच होटल और घरों से बाहर निकलने की कोशिश जान को खतरे में डालने जैसी साबित हो रही है। पहाड़ों के बीच बने रास्तों पर इतनी बर्फ जमी है कि गाड़ी लेकर चलना खतरे से खाली नहीं है। रोड बंद है हमारे बर्फ के कारण। जो बर्फबारी हुई है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, चालकों प्रचालकों को भी दिक्कत आ रही है, सवारियों को भी मतलब जो घर जाने में दिक्कत आ रही है। सैलानियों के लिए ये वक्त मौज मस्ती का है, लेकिन शिमला के रहने वाले लोगों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं है। यहाँ बारिश के साथ बर्फ गिरने से एक पेड़ एक घर पर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। भारी बर्फबारी हो गई यहाँ पे, तो उसके बाद पेड़ गिर गया। वहीं शिमला में एक एम्बुलेंस बर्फ के बीच 8 घंटे फंसी रही। हमीरपुर का एक परिवार अपने बेटे का शव लेकर घर लौट रहा था, लेकिन आसमान से सफेद आफत गिरने के बाद वो एम्बुलेंस में बैठे रहे। हालांकि खबर मिलने के बाद पुलिस ने बर्फबारी के बीच सड़क पर फंसी गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन हिमाचल में बर्फबारी से हालात इतने बिगड़ गए कि कई जिलों में बिजली पानी की समस्या भी बढ़ गई, क्योंकि हिमाचल के आधे से ज्यादा जिले बर्फबारी की वजह से सफेद चादर में तब्दील हो चुके हैं, जहां बर्फ को हटाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जैसे जैसे क्लियर करते थे हिमपात इतना भारी था कि सड़कें दोबारा से अवरुद्ध हो रही थी। वहीं मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की नसीहत दी। हमारी लोगों को यही एडवाइस है कि जब जहाँ जरूरत हो बाहर निकले, अदरवाइज घरों में रहें तो बेटर रहेगा। हालांकि हिमाचल में सड़कों से लगातार बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है जिसे हटाने में वक्त लग सकता है।